दोस्तों 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 मारे गए और 30 से ज़्यादा घायल हो गए। जब श्रद्धालु शिवखोरी मंदिर के दर्शन करके वापस आ रहे थे, उस समय टीआरएफ के आतंकवादियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे बस के ड्राइवर ने बस पर अपना कंट्रोल खो दिया और बस सीधी खाई में जा गिरी। आतंकवादी यहाँ पर भी नहीं रुके, बल्कि वो खाई में जाकर वहाँ पर जाकर उन्होंने बस पर फायरिंग की ताकि कोई भी जिंदा ना बच पाए। आपको बता दूं कि उस बस में कुछ मासूम बच्चे और महिलाएं भी थी। मुझे समझ में नहीं आता कि इन आतंकवादियों को मिलता क्या है निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर, निर्दोष लोगों को मारकर। उन श्रद्धालुओं पर हमला करके जो शांतिपूर्वक अपने आराध्य देव की उपासना करके वापस आ रहे थे, उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी आतंकवादी कायरता से कायर बनकर उन निहत्थे लोगों पर वार करते हैं और मासूम लोगों को मारते हैं। उस बस में यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कई श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग इंटरव्यूज़ में अपनी आप बीती बताई है कि किस तरह से आतंकवादी निर्दयता से उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। इस हमले में 5 साल से भी छोटी उम्र का एक बच्चा भी मारा गया है। सोचकर भी सिहरन पैदा हो जाती है कि कैसे ये लोग इस तरह से कर सकते हैं। 9 जून को जिस दिन इन आतंकवादियों ने उन श्रद्धालुओं पर हमला किया, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पूरा देश प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को देख रहा था। पूरा देश भारत पाकिस्तान के मैच को देख रहा था। उसी दिन को इन आतंकवादियों ने हमला करने के लिए चुना। इन आतंकवादियों की कायरता देखिए कि ये आर्मी के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पर वो मारे जाएंगे, बल्कि निर्दोष लोगों को टारगेट बनाते हैं जो निहत्थे होते हैं, जिनके पास वापस लड़ने के लिए कोई भी साधन नहीं होता है। और भारत के कुछ तथाकथित नेता इन लोगों को फ्रीडम फाइटर बताते हैं और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों से इनकी तुलना करते हैं। भगत सिंह ने जब अल्फ्रेड हॉल में बम फेंका था, तब उन्होंने किसी की भी जान नहीं ली थी। वो चाहते तो जज के ऊपर बम फेंक सकते थे, बाकी आम आदमी जो बैठे थे उनके ऊपर बम फेंक सकते थे। वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी बैठे थे उनके ऊपर बम फेंक सकते थे, किसी को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चेतावनी देने के लिए उस हॉल के बीच में, जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, वहाँ पर बम फेंका था। उन महान क्रांतिकारी भगत सिंह से कुछ गंदे और स्वार्थी लोग, भारत के ही नेता, उनसे तुलना करते हैं और कहते हैं ये तो फ्रीडम फाइटर हैं। अरे भाई साहब, फ्रीडम फाइटर कब से निर्दोष लोगों को मारने लग गए? कब से वो मासूम बच्चों की हत्या करने लग गए? कब से वो महिलाओं की हत्या करने लग गए? जब गाजा के राफा में इजराइल ने हमला किया था, तब ये लोग उछल उछल कर आ रहे थे कि ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। इसे सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड किया जा रहा था। भारत के बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, बड़े बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस ऑल आइज ऑन राफा को पोस्ट किया था, ताकि वो बता सकें कि देखिए गाजा में इजराइल कितना अत्याचार कर रहा है। लेकिन उनके खुद के देश में जब आतंकवादी मासूम बच्चों को, मासूम महिलाओं को, मासूम लोगों को मारते हैं, तब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब उनके मुंह पर टेप चिपक जाती है, तब उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है। क्यों उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अपने देश से? क्यों उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अपने देश के मासूम लोगों की हत्या से? क्या कारण है? कौन सी सोच इनके पीछे काम करती है कि बाहर जो हो रहा है उसके प्रति उनको सिंपैथी है, कि भारत में जो हो रहा है उनसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कौन सी सोच इनके पीछे है? कौन सी सोच इनसे ये सब करवा रही है? ये जो रियासी में हमला हुआ था, इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक नया एडिशन है। इन्होंने नाम तो बहुत इंग्लिश वाले, रेजिस्टेंस फ्रंट ऐसे ऐसे कुछ रख रखे हैं, लेकिन सोच और गंदगी वही इनके दिमाग में अभी भी भरी हुई है कि मासूम लोगों को मारना, धर्म के नाम पर लोगों को मारना। 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, तब से अब तक कश्मीर में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी शांति है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। आतंकवादी संगठनों में वहाँ के लोकल लोग भर्ती होना 80% बंद हो गए हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। इसी बदलाव के कारण वहाँ के आतंकवादी पाकिस्तान में जो संचालित करते हैं इन लोगों को, वो बौखला चुके हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको कश्मीर की शांति पच नहीं रही है, इसीलिए बौखला कर वो ऐसे हमले कर रहे हैं। अब इन लोगों ने एक नई रणनीति अपनाई है। अब ये लोग आर्मी कैंप्स पर हमला नहीं करते, बल्कि निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। कश्मीर में अगर कोई बिहारी या यूपी का मजदूर काम कर रहा है तो उन्हें टारगेट करते हैं, नियत लोगों को टारगेट करते हैं, कुछ बचे खुचे कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते हैं, या भारत की सेना के या भारत सरकार के जो समर्थक वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें टारगेट करते हैं। आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद में और कश्मीर में काफ़ी शांति आने के बाद में ये टेरर आउटफिट्स काफ़ी डाउन में चले गए थे
और ISI जो कि पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जो कि भारत में आतंकवाद को प्रमोट करती है, उसके एजेंडा को काफ़ी बड़ा धक्का लगा था। इसीलिए उन्होंने लश्कर तैयबा की जगह पर TRF नाम का एक संगठन बनाया ताकि लोगों को बता सके, दुनिया को बता सके कि कश्मीरी लोग अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और वो पढ़े लिखे हो गए हैं। तो रेजिस्टेंस फ्रंट ऐसे साइंटिफिक और कुछ इंग्लिश नाम वो अपने संगठनों का रख रहे हैं। अरे भाई साहब, आपकी कैसा भी मुखौटा पहन लीजिए, आपके अंदर की गंदगी तो नज़र आ जाएगी। पिछले 60 घंटे में कश्मीर की शांति को भंग करने के लगभग 3 से 4 हमले हो चुके हैं और अमरनाथ यात्रा भी जल्द ही जुलाई में शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी इन हमलों का खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोग ऑल आइज़ ऑन रियासी भी ट्रेंड कर रहे हैं जो कि एक अच्छा ट्रेंड है, लेकिन कुछ ही लोग, जो लोग ऑल आइज़ ऑन राफा चिल्ला रहे थे, वो लोग तो चुप बैठे हैं। वो लिबरल्स चुप बैठे हैं। वो खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले लोग भारत के लोगों की, उनके अपने लोगों की हत्या पर चुप बैठे हैं। इस TRF संगठन के किसी भी आतंकवादी से आप पूछ लीजिए कि इस रेजिस्टेंस फ्रंट की स्पेलिंग क्या है या इसका मतलब क्या है, उन लोगों को खुद को नहीं पता और ये TRF जैसे बड़े बड़े नाम लेकर घूमते हैं। भारत के हाल ही के लोकसभा चुनावों में BJP को मेजॉरिटी नहीं मिली है और एक गठबंधन सरकार का गठन केंद्र सरकार में हुआ है और उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश अब पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये सरकार कुछ दलों के समर्थन वाली है। इनमें कोई भी भेद आ गया, कोई भी विवाद हो गया तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि फ़िलहाल एक सैद्धांतिक तौर पर देखें तो भारत की सरकार बहुमत में नहीं है, ये कुछ दलों की सरकार है, या इसे एक कमज़ोर सरकार भी कहा जा सकता है एक सैद्धांतिक लेवल पर, और इसी का फ़ायदा हमारे विदेशी दुश्मन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां कश्मीर में तेज़ कर दी हैं। केंद्र सरकार में जिन भी दलों ने अपने समर्थन से केंद्र में BJP की सरकार बनाई है, उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कभी भी इस सरकार का साथ मत छोड़िएगा और हमेशा इस सरकार के साथ रहिएगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, किसी दल की बात नहीं है। अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के बारे में सभी दलों को सोचना होगा और एक होकर इन आतंकवादियों के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ, इस हेट के खिलाफ एक होना होगा। पिछले 10 सालों की तुलना में इस बार PM मोदी कमज़ोर हैं, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। कोई फैसला लेने के लिए उन्हें बाकी दलों को विश्वास में लेना होगा, इसीलिए फैसलों में देरी भी हो सकती है और इसी का फ़ायदा पाकिस्तान और आतंकवादी उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से और हमारी भारतीय सेना से उम्मीद करते हैं कि वो इन चूहों को, इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी और कश्मीर में फिर से शांति आएगी और जो लोग इनके पीछे हैं उन्हें भी सज़ा दी जाएगी। और PM मोदी से भी उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, उस पर वो अमल ज़रूर करेंगे और इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे जो नफ़रत फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं।